एक्चुअली अमीर बनना और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना बहुत ही आसान है, लेकिन हमारे पास राइट माइंडसेट और राइट स्किल्स नहीं रहते हैं। इसलिए हम पैसों के मामले में हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। जिंदगी भर गधे की तरह काम करते हैं, फिर भी पैसे के बिना ऐसे ही गरीबी में मर जाते हैं। इसके लिए मेन वजह यही है कि हमारे पास राइट माइंडसेट और राइट स्किल्स नहीं रहते हैं। यदि आप अपने लाइफ में जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं तो, और हमेशा के लिए परमानेंट अमीर बनना चाहते हैं तो, आप अपने लाइफ में असेट बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। पैसिव इनकम सोर्सेस को बिल्ड करने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत डालिए, तभी आप फॉर एवर रिच बन सकते हैं। यदि आप परमानेंटली अमीर बनना चाहते हैं तो आपके पास ये 3 गोल्डन एसेट होना ही चाहिए। वे ऐसे हैं। नंबर 1, रेंटल रियल एस्टेट। आपके पास हर महीना कंसिस्टेंटली पैसा आना चाहिए, रेगुलरली पैसा आना चाहिए। इसके लिए सबसे आसान आइडिया यह है कि रेंटल रियल एस्टेट को परचेस करना। एक घर को बनाइए और उसको रेंट पर दीजिए। जो भी किराएदार है हर महीना आपको पैसा देते हैं। इसी तरह से कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस को बनाइए, उधर दुकान चलाने वाले लोगों को भाड़े पर दीजिए, वो भी आपको हर महीना पैसा देते हैं। आपका किधर तो खाली जगह पड़ा है तो उसको पार्किंग स्पेस के रूप में कन्वर्ट कीजिए, उसको पार्किंग लॉट बनाइए। इस तरह से आपके पास जितने भी प्रॉपर्टीज़ है ना, उनको रेंटल पर छोड़ दीजिए। इस तरह से आप रेंटल इनकम कमाना शुरू कर दीजिए। और रियल एस्टेट क्या है ना, हमेशा डिमांड में ही रहता है और हमेशा अप ही जाता है। इतना आसानी से वो डूबने वाला बिजनेस नहीं है। रियल एस्टेट उगता सूरज की तरह है, वो ऐसे ही उगता ही जाएगा। लोगों की पॉपुलेशन बढ़ता ही जाएगा, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए ही चाहिए। इसलिए आपके पास रेंटल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए और इनको कमाइए। और आपके पास रेंटल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ है तो आप आसानी से इसके ऊपर लोन ले सकते हैं। अपने इमरजेंसी कामों को आसानी से फेस कर सकते हैं। नहीं तो लोन लेके धंधा शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, मार्केट में मंदी आ रही है, इसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको काम किए बिना ही हर महीना इनसे पैसा आता रहता है ना, रेंट से। इसलिए आप बिंदास रह सकते हो। इस तरह से जब आप सोते सोते आराम से बिना काम किए पैसा कमाते हो ना, तभी आप अमीर बन सकते हो। नंबर 2, ब्लू चिप स्टॉक्स। आपको शॉर्ट टर्म में कभी भी सोचना नहीं चाहिए, आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में ही सोचना चाहिए। अच्छे अच्छे एसेट्स को खरीदना है और उनको लाइफ लॉन्ग होल्ड करना है। यदि आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं तो आप ब्लू चिप स्टॉक्स को खरीदिए और उनको लाइफ लॉन्ग होल्ड कीजिए। जिन कंपनी का रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छा है, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग एंड स्टेबल है और वो रेगुलरली डिविडेंड को देते हैं ना, ऐसे कंपनीज के स्टॉक्स को ही हम ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं। ऐसे स्टॉक्स को खरीदी कीजिए और लाइफ लॉन्ग उन्हें होल्ड कीजिए। आपको हर महीना रेगुलरली डिविडेंड के रूप में पैसा आता ही रहता है। और आप स्टॉक्स के ऊपर भी लोन ले सकते हैं। मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में भी निवेश करता हूं और फॉरेन स्टॉक मार्केट में भी निवेश करता हूं। इंडियन स्टॉक मार्केट में मेरे पास 3 ब्लू चिप स्टॉक्स है। सबसे पहला है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दूसरा है L&T। तीसरा है मारुति सुजुकी इंडिया। और अमेरिकन स्टॉक मार्केट में मेरे पास इतने सारे ब्लू चिप स्टॉक्स है, जैसे कि कोको कोला, वॉलमार्ट, मैकडोनल्ड्स, कोलगेट, प्रैक्टर एंड गैम्बल एंड JP मॉर्गन। इस तरह से आप भी ब्लू चिप स्टॉक्स को खरीदिए और उनको लाइफ लॉन्ग होल्ड कीजिए और पैसिव इनकम सोर्सेस को बिल्ड कीजिए। नंबर 3 एंड लास्ट, गोल्ड। आपके पास गोल्ड है तो आप कभी भी रोड पर नहीं आते हो, कभी भी आप गरीब नहीं बनते हो। गोल्ड क्या है ना, एक गॉड्स मनी है, इसे भगवान का पैसा कहते हैं। यदि आपके पास गोल्ड है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए गोल्ड को खरीदिए। गोल्ड क्या है ना, लॉस प्रूफ इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड का डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाला है और कभी भी गोल्ड लॉस में चले नहीं जाता। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉस में जा सकते हो, दूसरा इन्वेस्टमेंट में भी लॉस में जा सकते हो, लेकिन गोल्ड क्या है ना, लॉस प्रूफ इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड लेके आप कभी भी लॉस हो ही नहीं सकते हो। और गोल्ड में निवेश करने के लिए आपको ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है।
जाना है और अच्छे क्वालिटी के गोल्ड को वेरीफाई करके खरीदना है, बस इतना ही है, इतना सिंपल है। और गोल्ड का लिक्विडिटी क्या है ना, बहुत ही ईजी है। आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जाते हैं तो आपको सब रजिस्टर ऑफिस जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ेगा, बॉन्ड पेपर लेना होगा, साइन करके देना होगा, वो कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, इस तरह के झंझाट को झेलना पड़ता है। इसी तरह से आप स्टॉक्स को खरीदना बेचना चाहते हैं तो इधर भी स्टॉक मार्केट खोलना चाहिए, आपको डीमैट अकाउंट बनाना चाहिए, उधर पैसा ट्रांसफ़र करना चाहिए, बेचना चाहिए, फिर वो आपके अकाउंट में आना चाहिए, टैक्स लगता है, इस तरह से बहुत सारे झंझाट है उसमें भी। लेकिन गोल्ड क्या है ना, बहुत ही आसानी से खरीद सकते हो और आसानी से बेच सकते हो। आप गोल्ड को किधर भी खरीद सकते हो और कभी भी और किधर भी बेच सकते हो, बस आपके पास रिसिप्ट होना चाहिए उसका। आप गोल्ड को सुबह, दोपहर, रात किधर भी बेच सकते हो, सिर्फ आपके गांव में नहीं है। आप आपके गांव में गोल्ड को खरीद के हमारे गांव में आके बेच सकते हैं, हमारे राज्य में बेच सकते हैं, नहीं तो दूसरा देश में जाके भी बेच सकते हैं और ज्वेलरी के रूप में पहन के किधर भी जा सकते हैं। ये गोल्ड क्या है ना, सबसे बढ़िया एसेट है और बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी है। मैं हर साल अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड को खरीदता हूँ। मेरे पास 5 तोला गोल्ड है और उसमें मैं एक चेन को बनवाया हूँ और एक रिंग बनवाया हूँ। मैं रोज़ नहीं पहनता, किधर तो जाना है तो अच्छे फंक्शंस के लिए तब थोड़ा डाल के जाता हूँ। और मैं मेरे दीदी को भी हर साल अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड को गिफ्ट करता हूँ। अब उसके पास एक 22 तोला तक गोल्ड है। गोल्ड है तो आपके पास आप कभी भी गरीब नहीं बन सकते और रोड पर नहीं आ सकते हो, इसलिए गोल्ड पर जरूर निवेश कीजिए। ये 3 असेट्स आपके पास है तो आप हमेशा के लिए अमीर बन सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम को भी आसानी से अचीव कर सकते हो। इसलिए इन 3 असेट्स को खरीदिए और लाइफ लॉन्ग उनको होल्ड करके रखिए। जो लोग अपने समय को पैसे की तरह खर्च करते हैं ना, उनके पास पैसा पानी की तरह बहते आता है। इसलिए आप भी अपने समय को अच्छे से मैनेज कीजिए। यदि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो विजिट www.roaringbusinessschool.com एंड ज्वाइन अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स। यदि इसके बारे में आपको किसी भी प्रकार के डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं अगले वीडियोज़ में उनको सॉल्व करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।